আচ্ছা চলি স্যার। কিন্তু গ্র্যাজুয়েটটা হয়ে থাকতে পারলে ভালো। জানি স্যার, কিন্তু খরচে কুলিয়ে উঠতে পারবো না। কিন্তু তুমি লেখার হ্যাবিটটা ছেড়ো না। কলেজ ম্যাগাজিনে ভিলেজ লাইফ সম্বন্ধে লেখা টেখাগুলো তোমার তো বেশ। না না, হাসির কথা না, ওটা একটা ভোকেশনও তো হতে পারে। অফকোর্স নট এভরিবডি বিকামস এ শরৎচন্দ্র। আচ্ছা আসি স্যার। এসো।
Yeah, that'll do. Can we stop here, Naresh? Lovely. So let's talk about this, whatever has happened for a while, and then we'll resume from this point onwards. It begins with a letter, and we see the letter, and we see the person who is reading it, and we see another person, and the two of them are talking as they go towards a door. After a while, they wait at the door, and then they open the door, and Apu leaves, and the door is closed behind. It goes to the titles then. This is the prologue kind of a thing. This is the beginning of it all. In the first two films, we have seen Apu's story right from birth. In the second film, until the time his mother dies, as an adolescent boy, his mother dies, and he leaves for Calcutta. Now this film opens, and it opens in Calcutta, and it opens with this letter. The letter, if you can read it, is the letter of commendation. And who has given it? It is the teacher in a college, probably, who has given it. And the two of them are there together, and they are leaving, and then he says, well, he encourages him to continue to read, as we saw on the screen. I have suggested in my notes that this is something which is formatted as if it is the essence of convocation. Convocation में क्या होता है कि आप कॉलेज में थे, कॉन्वोकेशन हुआ, सेरेमनी बना, आपको सर्टिफिकेट दिया, और यूनिवर्सिटी फिर आपको कहती है कि चलो अब दुनिया में जाओ, आप अपनी जगह बनाओ। और ये कॉन्वोकेशन बड़े स्केल की चीज होती है। यहाँ एक छोटे से स्केल के ऊपर एक टीचर के साथ, उन दिनों में वैसे भी जब तक मैं भी स्टूडेंट था तब तक भी ये एक बड़ा वो नॉर्म होता था कि जाकर के एक आप लेटर ऑफ कमेंडेशन, एक उससे कैरेक्टर सर्टिफिकेट किस्म की चीज कहते थे इसको, वो ले आते थे। और आप इसके अंदर उन्होंने मार्के की बात यह है सतीश रे के तरीके में कि टीचर का बोर्ड तो कहीं नहीं है कि टीचर प्रोफेसर सो एंड सो लिखा हुआ है, उनके घर का नक्शा कुछ पता नहीं है, उनके घर की बीवी कुछ चैप है अगर कर रही हो, या नौकरानी कुछ कर रही है, या उसके घर का माहौल कुछ हमें नहीं पता। सीधा हमने देखा जो लेटर लिखा हुआ है वो हमने पढ़ा काफी हद तक, जिस आदमी ने लेटर होल्ड करके रखा हुआ है लड़के ने, वो हमने देखा, और वो कहता अब मैं चलता हूँ सर। चलता हूँ सर कहते ही वो जो दूसरा आदमी जो हमें नजर आया वो हमें उसके टीचर की उम्र का उसी टाइप का नजर आया। और वो टीचर है, वो आप माने या ना माने, उसके बैकग्राउंड में जो एक ये कबर्ड जो है उसका किताबों का, सिर्फ वो एक प्रॉपर्टी है उस सेट के, उस कमरे के अंदर, जो ये हमें बता रहा है कि ये फला नहीं है, फला नहीं है, फला नहीं है, ये टीचर हो सकता है, ये टीचर किस्म के घर है, और उसी की बात हो सकती है। वो बिल्कुल पीछे रखा हुआ है, लेकिन वो सजेशन में सीधा ही वो आता है। उसके बाद में वो पार्टिंग, उसके वो दोनों चल ही रहे हैं, चलते चलते एक फ्रेम में आते हैं, और वो टीचर उसे बताता है कि पढ़ते तो अच्छा रहता है कि नहीं जी, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, घर के हालात ठीक नहीं है। कहता है कि तो लेकिन लिखना तुम अपना मत छोड़ना। और वो ये कहते हुए दरवाजा खोलने के लिए वहां जाता है, तो वो बाहर से आवाज आ रही होती है इंकलाब जिंदाबाद के नारे की, और वो नारे के ऊपर दोनों के दोनों चुप हो जाते हैं, दोनों के दोनों रुक जाते हैं, दरवाजा नहीं खोलते। और उसके बाद में दरवाजा खोलते हैं तो इट्स ए बर्न्ट आउट एक्सटीरियर, जिसके अंदर वो विलीन हो जाता है बाहर निकल के, और उसके बाद वो दरवाजा बंद करके टीचर अपने अंदर आ जाता है। बेसिकली जाहिर है कि ये एक लोकेशन पे लिया हुआ शॉट है। 2 शॉट 2.5 शॉट के अंदर सारा का सारा मामला उन्होंने बेसिकली एस्टेब्लिश कर दिया कि ये अपू को सर्टिफिकेट इसने लिया है, और वो टीचिंग के अंदर उसका है, और वो उसका डिस्क्रिप्शन भी है, ही इज ए वेरी एबल, सेंसिटिव, और ये वो। बाकी सारी फिल्म हमें दिखाती है कि ये वाकई वही है जो कि टीचर ने सम अप करके उसके बारे में कहा हुआ है। तो एक तरह से उसका इंट्रोडक्शन हुआ, और उसके बाद में वो, और जमाना इंकलाब जिंदाबाद का था,
तो उससे एक पीरियड क्या है, वो पीरियड एक तरह से सेट होता है, यानी बिना आंख में उंगली डाले हुए क्या था वो नहीं, माहौल के तौर पे एक सेट होता है। देखने के बाद मैंने ये भी लिखा है कि ये जो लेटर लिखा दिखाया था उसके अंदर उन्होंने तारीख इंक्लूड नहीं की है फ्रेम के अंदर। ये अपने आप में कोई बड़ी ऐसी अजूबा बात नहीं है, लेकिन केयर है, क्योंकि अगर वो तारीख लिखते तो वो पिन डाउन हो जाता है कि कौन से ईयर की बात हो रही है। फिलहाल उन्होंने सिर्फ वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन रखा है और बाहर इंकलाब जिंदाबाद, और वो कह के वो एक तरह से कह सकते हैं चिलचिलाती धूप या अनफ्रेंडली एक्सटीरियर, इंडोर से आउटडोर, बर्नट आउट आउटडोर के अंदर जा करके वो दुनिया में अब वो स्ट्रगल करने के लिए गया है। टीचर रिमेन्स इन दैट कंफर्टेबल इंटीरियर ऑफ हिज ओन हाउस, of his exposure. Of course, as anyone who knows about cinematography of those days, and even today to a large extent, would know that the level of exposure of the interior and outdoor, since it is being lit by the sun, the two of them are very difficult to sort of match normally. Either you expose for the interior as they have done here, and the outdoor would come completely burnt out as it is happening here. Or if you expose it for the outside, then the interior would be all dark and silhoutish. So what he has kept is that interior has been exposed for, and outside the fact that it is burnt out also helps him to suggest the procession only on the soundtrack, which is easier and cheaper, and not physically having people move out there because the procession वहां से नजर आएगा। ये सारी बातें उन्होंने, यानी एक बेसिक थीम ये रहेगा इसमें कि कम लफ्जों में ज्यादा बात बताई। ये एक अप्रोच आर्ट्स में होती है, ये एक अप्रोच फिल्म मेकिंग होती है, जिसमें कि आप कहें थोड़ा, बोले कम और बताएं, उजागर करें ज्यादा। ये एक ग्रेस, ये एक एलिगेंस होता है आर्ट्स के अंदर, जो न सिर्फ सिनेमा में बल्कि सारे आर्ट्स में हमेशा यही बात होता है, थोड़ा कहो और बड़ा लगे, ज्यादा को एक्सप्रेस करे और थोड़े में कहने में बात है। ये ग्रेस, ये उसकी ब्यूटी होती है। उसके बाद में टाइटल्स आए। टाइटल्स के अंदर अब ये किसने कह दिया कि संगीत के अंदर यानी ये सितार बजेंगे? ये किसने कह दिया कि उसमें इस तरह के ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स होंगे? दूसरे लफ्जों में आदमी फिल्म मेकर तय कैसे करता है कि वहां टाइटल्स के ऊपर म्यूजिक किस किस्म का कंपोज होगा? ये रविशंकर के ऊपर नहीं डिपेंड करता। फिल्म में कुछ भी बात किसी और टेक्नीशियन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ये बात जो है, ये विजन के ऊपर, डायरेक्टर के विजन के ऊपर, और खास तौर से जब रे के ऊपर बात आती है तो उनकी कहने में, ये उनके कहे में वो बात आती है। अब आप इमेजिन कर सकते हैं उन्होंने क्या कह के यानी रविशंकर से ये कंपोज करवाया। उन्होंने ये एडिट किया, टाइटल्स एडिट किए। टाइटल्स के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो एक सेक्शंस है अलग अलग, यानी ट्रेडिशनली ये होता है कि शुरू में कौन प्रोडक्शंस है, फिर टाइटल है, फिर उसके बाद में मेन टेक्नीशियंस है, फिर बाद में असिस्टेंट्स, एसोसिएट्स वगैरह का होता है, और अल्टीमेटली जो होते हैं मेन चीफ टेक्नीशियंस, फाइनली एंडिंग विद द डायरेक्टर्स। ये एक तरीका था, अभी भी मोस्टली यही चल रहा है। तो ये तरीका जो है, इससे उन्होंने करके वो इसको इंट्रोड्यूस। अब उसकी लेंथ कितनी हुई? 1 मिनट थी, आधा मिनट, 1.5 मिनट थी, जितनी मिनट थी उतने मिनट का पीस उन्होंने रिकॉर्ड करवाया है म्यूजिक डायरेक्टर से। ये सोचने की बात है, आमतौर से जनरली मैं कह रहा हूं आपसे कि ये देखना चाहिए कि सत्यजीत रे का तरीका ये है कि जो माहौल एक फिल्म के अंदर तैयार होने वाला है, उस माहौल से आगाह करवाओ टाइटल्स के ऊपर, ताकि आप जो सुनने वाले, देखने वाले हैं, उनको एक रेफरेंस मिले, एक माहौल में वो उनको इनवाइट करे, ताकि जब वो बाद में जाके वही म्यूजिक और वो लगे तो उनको कोई अचंभा ना हो। तो पहले ही ये प्लांट करने वाला, तो टाइटल्स के अंदर ही होता है कि वो प्लांट कर दिया जाता है उसको, और वो फिर आस्ते आस्ते तो हमारी कंडीशनिंग हो जाती है उससे।
तो ये और भी सोचने की बात है। आगे भी आप देखिएगा कि किस तरह से फिल्मों में टाइटल्स की क्या अहमियत होती है। जो रेस्पॉन्सिबली बनाई हुई फिल्में होती है उनकी टाइटल्स की क्या अहमियत होती है, उनका क्या फायदा होता है। रे के अंदर ऐसी बात है। और अगर रे की फिल्म देखिए, उसमें भी आप देखेंगे। ये देखने की बात है कि क्या वैरायटी, किस तरह से उस टाइटल म्यूजिक का बाकी फिल्म से क्या ताल्लुक है। आमतौर से वो उसको इंट्रोड्यूस करता है, आमतौर से वो उसको हमें उस माहौल के अंदर ले जाता है। एक तरह से सिडक्शन का एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग उसमें शक किए जाते हैं, और हम वहां चलते चलते आखिर हमें आस्ते आस्ते कुछ भी नहीं हमें यही नहीं पता लगता कि हम कहाँ थे, कहाँ पहुंच गए। आस्ते आस्ते द स्टोरी seduces you, invites you into its own world, and you become a very willing participant to that world. So much about that music. उसके बाद में बारिश हो रही है। बारिश हो रही है और जो आपने देखा वो सारा उसके अंदर जो उसमें हुआ, वो उस सारी बात से पता ये लगता है उस जगह का माहौल बन रहा है जहां ये अप्पू रहता है। रेल की लाइन के बराबर रहता है, गरीबी में रहता है। गरीबी को अलग अलग तरीके से उसको डिफाइन किया जाएगा। काम करता है कि नहीं करता, कहां से इनकम है, हमें अभी तक नहीं पता। हमने लड़का देखा, उससे पहले सबसे पहले वो फटे हाल पर्दा देखा जिसके अंदर छेक है। जिन्होंने फिल्म में पहली दो देखी उनमें वो एक गरीबी का और उस छेक से एक ताल्लुक उन्होंने पहले डेवलप किया है अलग अलग फॉर्म्स में। यहाँ पे अभी वो छेक है और पानी उसमें से लीक करने वाली बात है, और वो इंजन की आवाज है, रेलवे इंजन की। और हमें पर्सपेक्टिव से साफ मालूम है कि ये रेलवे यार्ड के बगल की कोई ना कोई जगह है जहाँ पे ये रह रहा है। थोड़ी देर बाद में हमें पता लगता है कि तीसरी मंजिल पे है। थोड़ी देर के बाद में उसी टाइम पे ये है कि ये टेरेस भी इसके पास है थोड़ी सी, और बारिश एक्सटीरियर में बारिश पूरी जोर की हो रही है, और वो ऊपर पानी बह के उसमें पानी इकट्ठा करके ये उसा बिस्तर से उठ रहा है तो रेलवे इंजन की आवाज से उठ रहा है। पता नहीं अलार्म सुना कि नहीं सुना, बजा कि नहीं बजा, या सेट भी किया था या नहीं किया था, हमें नहीं पता। लेकिन इंजन की आवाज से सुन के उसने अलार्म उठाया, देखा उसके अंदर टाइम का, उठ के जंप करके उठा, वहां से करके घूम गया, वो कुर्सी के साथ लगा। अरे ये तो मामला सारा हमें पता लगा, रात की कहानी क्या रही होगी। लिखते लिखते कहीं सो गया, इंक पॉट जो है वो। और फौरन, यानी बजाय इसके और किसी झंझट के, बजाय एक लेयर, दूसरी लेयर और तीसरी लेयर में हमें पता है क्या है। ये कपड़े प्रेस कर रहे हैं, किए जा रहे हैं, कपड़े प्रेस किए जा रहे हैं। बाद में बात समझ में आती है कि वो इंटरव्यू के लिए जो बाकी बाद में पता लगता है जब वो जा रहा है, तो प्रेस उसी उसमें किए गए होंगे, भाई इंटरव्यू की तैयारी में वहां जाना है। लेकिन अच्छा शार्प सोचता है वो। ये उठाई, ये इसका ये बेड कवर, जो बेडशीट वहां से इकट्ठी करी, और वो सीधा ये है कि ये इंक विंक हो गई तो अब इसको धोना भी है। सीधा जाके बाहर उसने आगे की सोचना, आगे की प्लान करना। वो उसने जाकर के उसमें किस तरह से धोया, देखा नीचे वो औरत कह रही, अरे ये तो नलका ही नहीं है। वो नलका, यानी पानी नलके में नहीं है लेकिन पानी कुदरत में तो है, वो सारा सारा वहां पड़ रहा है। He is जब वो वहां पे हमने देखा, घूम के गया, तो एक वो कप बेडशीट धोने के लिए गया, तो देखा कि पीछे उसके ऊपर पैच एक बहुत बड़ा इंक का लगा हुआ है, वो उसे मालूम ही नहीं है। अब ये जो सारी जो डिटेल में आपसे जिक्र कर रहा हूँ और जो उन्होंने बताया, ये जरूरी है। ये एक तरह से हमें ये हमारा नजरिया बनाते हैं सबकॉन्शियसली। ये कॉन्शियस नहीं होता, ये सबकॉन्शियसली हमारा नजरिया बनाते हैं कि इसका जो इस हिज इज ए वेरी इम्प्रोवाइज्ड वे ऑफ लिविंग। गरीबी का जो तरीका है वो डक करने का तरीका होता है कि कैसे मैं बच के निकल जाऊं।
पानी हमेशा नाक के ऊपर तक आएगा और आप कैसे जंप लेके सांस यानी पानी नाक में ना जाए, आप वो, इट इज अ स्टोरी ऑफ योर कांस्टेंट स्ट्रगल विद राइजिंग वाटर। अब ये एक फिल्म के अंदाज में एक इस लड़के के उठने के शुरू होने के यानी तैयार होने के दिन इसका शुरू होने के अंदाज में ये बात सारी लगा दी। तो ये बहुत सारी चीजें, कहने का मतलब ये है कि आप देखते जाइए और आप समझते जाएंगे। बहुत सारी बातें इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो रही हैं इस कहानी के इस कैरेक्टर के बारे में। सबसे पहली इंट्रोडक्शन थी उसकी, जो टीचर ने बताया था कि वो सम अप किया था कि ये बंदा ये है। उसके बाद में अब ये देख रहे हैं गरीब का ये, और ये उठ करके चल रहा है, बट ही इज फुल ऑफ लाइफ, ही इज फुल ऑफ होप, ही इज फुल ऑफ विगर। यानी इसके कितने रेफरेंसेस आप मिल जाएंगे पोएट्री में। इसमें दुष्यंत कुमार लगाइए कि ये लोग कितने मुयस्सर है इस सफर के ये कुछ और नहीं तो पांव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुयस्सर हैं इस सफर के लिए। ही इज यंग, ही इज होपफुल, he looks forward, he improvises, he thinks ahead, he is planning, and he is then headed for going. So he is feeling upbeat. ये फिल्म के अंदाज में उनका कहने का तरीका है। और इसी ये पॉइंट आउट करके आपको इस थोड़ा शुरू में है, तो इसलिए ये अभी ये सारी चीजें इसके अंदर उन्होंने वीव की है। सबसे बड़ी बात ये है, जैसे आगे हमने फिल्म देखी है, ये उसका घर है, ये उस लड़के का ठिकाना है। इसी के अंदर उसकी बीवी आती है, इसी के अंदर उसका फैमिली बनती है। ये उसका घर है, ये उसका इंट्रोडक्शन है। पहला इंट्रोडक्शन उसका ये है, बाकी सारी बात इसके अंदर आस्ते आस्ते डेवलप होगी। बहुत जरूरी है ये इस तरह की बिगनिंग, एंड वी आर ऑलरेडी सक्ड इनटू द स्टोरी। सो नाउ द रेन उसका, देन इट इज ओवर, एंड देन the story continues. So let's continue, Naresh. Okay, sir. কে? নমস্কার। নমস্কার, বসুন। বসে কোনো ফল হবে অপূর্ব বাবু? বিশ্রাম তো হবে, এতগুলো সিঁড়ি ভেঙে উঠলেন। সিঁড়ি ভেঙে তো বিশ্রাম নিতে আসিনি, এসেছি যা নিতে তা আপনিও জানেন, আমিও জানি। তা আপনাকে আমি একটা সিধে প্রশ্ন করছি, আপনি সিধে জবাব দিন, লাটা চুকে যান। বলুন। আজ মাসের কত তারিখ তা জানেন? 10। ক মাসের ভাড়া বাকি আছে? 3। 3 7 21 টাকা। তা আমি এখন বসে পাবো না আমাকে ও বেলা আসতে হবে? ও বাবা, আপনি যে একটার জায়গায় 3টে প্রশ্ন করে বসলেন, এমন তো কথা ছিল না। কথা তো অনেক কিছুই ছিল না অপূর্ব বাবু। আপনি যে এটাকে ধর্মশালা ঠাউরে ফেলেছেন, কই এটা কি কথা ছিল? ওই যে দিনের বেলা কারেন্ট পোড়াচ্ছেন, বলি এটা কি কথা ছিল? হ্যাঁ, আপনারা লেখাপড়া শিখেছেন, দেয়ালে সব মহাপুরুষদের ছবি টানিয়ে রেখেছেন, আর আমার ভাড়াটা দেওয়ার বেলায় আপনাদের গা কর কর করে। ওটাও যে মহাপুরুষদেরই লক্ষণ, জানেন না? কথার মাথা তারা আপনাদের সঙ্গে পারবো না অপূর্ব বাবু। আর আমাদেরও যে সব সরেস কথা আপনার মতো নাবালকের সামনে তার বলা চলে না। যাকে আমি ওবেলায় আসবো, টাকাটা সংগ্রহ করে রাখবেন, নইলে আমাকে অন্য ভাড়াটে দেখতে হবে। সিধে কথা। সিধে কথা।
या कैन यू स्टॉप हियर नरेश? यस। तो अभी ये अभी इंटरेस्टिंग बात देखिए इसके अंदर, जब ये मकान मालिक आया तो ये आपको कैसे कैसे पता लगा कौन आया है? मकान मालिक है ये, किस तरह से हमें अंदाजा होता है कि ये मकान मालिक है? वुड somebody like to suggest how we get to understand that he is a मकान मालिक? पहला बात से ही सर, उसका पहला वर्ड वही पैसा लेके ही बोलता है, रेंट लेके। लेकिन वो तो रेंट लेने का तो बहुत अंदर जाके बैठ लिया तब लेता है, लेकिन जब वो एंटर किया उसने खांस के अंदर गया, वहां से कुछ पता लगता है? पता नहीं सर। और कोई आदमी, और कोई बोले? इमेजिन कीजिए अगर आपको ये सीन लिखना हो तो उसमें आप कैसे क्या लिखेंगे? वो जो ये मकान मालिक है, जिस अंदाज से वो आया, एक्टिंग एक्टिंग के हिसाब से कह रहा हूँ, फ्रेमिंग के कैमरा शॉट के हिसाब से कह रहा हूँ, जो जो वो छांटा जिसको चेहरे को, अब वो अंदर आया और खांसा, अंदर आया, और रिएक्शन अपू का जो शीशे में है उसका रिएक्शन क्या है? अगर कोई और वेलकम किस्म का आदमी होता उसको कहता आइए आइए, ये वो अपने गांव से होता कोई आइए करके, लेकिन वो उसको इंडिफरेंटली कहे अच्छा नमस्कार आइए बैठिए, एंड दैट मैन ऑन हिज ओन स्टैंडिंग टॉल ही गोज एंड सिट्स डाउन इन दैट मैनर। इससे पहले वो मुंह खोलता है, मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपनी मेमोरी ये है, फिल्म को जब मैंने पहली बार देखा कि पहले ही पता लग गया कि ये किराएदार है। अब ये मैं कहूंगा कि ये एक ब्यूटी है कि किस तरह से उसको किराएदार को इंट्रोड्यूस ऐसे किया कि इससे पहले कि हमें कंफर्म हो कि हाँ किराएदार ही है, क्योंकि जब वो बोलने लगा वहां बैठ करके, लेकिन और छतरा है, छतरी है, जिस अंदाज से वो खड़ा होकर के वहां पे बैठा है वो है। अभी अभी बाहर बारिश हो रही है, वो आया अगर है तो कहीं से यानी ट्रेवल करके आ रहा होगा। ये सारी की सारी इस तरह के जो डिटेल्स है, ये एक एक करके आदमी नहीं देखता है, ऑडियंस जो है एक एक करके नहीं देखता, लेकिन इन सबका एक क्यूमुलेटिव एक उसका असर एक माहौल के ऊपर और एक देखने वाले के ऊपर पड़ता है, जिससे कि हमें ये पता लग जाता है कि ये नहीं होता अरे यार ये कौन आ गया, ओ ये तो किराएदार है, जब वो बोला मुंह खोलने लगा, वो नहीं है। वो ताजुब हमें अंदर आया तभी से, उससे उसके सारे अंदाज से हमें पता था, और फिर ये कंफर्म हो गया कि हाँ वो बैठा है उस कुर्सी पे छतरे लेके, और एक वो धौंस से एक तरह से बोल रहा है लेकिन आयरनी से बोल रहा है, और उसको ये भी मालूम है कि अगर इसको यानी किराएदार भी ये नहीं कि वो यानी बहुत पीछे पड़े हुए कि और स्टैम्पीड हुई है कि भाई कि इसको हटाओ कि दूसरे को बनाओ, वो भी नहीं। स्ट्रगल उसकी भी है, किराएदार की भी है, मकान मालिक की भी है। उसे एक महीने का अगर खाली रह गया तो उसका उसका उतने का नुकसान भी हो जाएगा। ये सारी की सारी बातें जो है, ये नाप तोल जो है, ये बहुत कम अंदाज में, और ये उसके बातचीत के तरीके में, और अपूक से उसकी जबान लड़ाना, वो कहता है कि तुम तो भाई तुम लेखक आदमी हो, कलाकार आदमी हो, तुम तो बड़ी तेजी से बात कर लो, तो ये लफ्जाजी तो हमें नहीं आती, और अगर वैसे कहो तो मैं भी लफ्ज कुछ कर तो सकता हूं मैं भी, लेकिन मैं करूंगा नहीं। तो ऐसा है कि इसी में समझ जाओ मैं शाम को फिर आऊंगा, और ये करके वो बाहर जाता। इसी बीच में हमने देखा कि वो ऊपर बल्ब भी जलता हुआ था। वो बल्ब जो है देखना क्लोजअप करके कहीं नहीं दिखा कि देखो क्लोजअप में बल्ब भी जल रहा है भाई, ये नहीं है। वो लॉन्ग शॉट के अंदर, फुल उसके अंदर शॉट के अंदर ही वो हमें साफ बल्ब जो है जलता हुआ वहां पे दिख रहा है, वो उसके ऊपर लटका हुआ है। अब हमने देख लिया, और इसके साथ साथ देख लिया किराएदार ने भी, मकान मालिक ने भी। वो बात करता, उसने ये नहीं कहा बीच में कि भाई तुम दिन में क्यों लाइट जलाते हो, ये बिल नहीं आता इसका बिजली का, ऐसा कुछ नहीं कहता वो सिर्फ पते की बात करके और चलता हुआ उसको धाड़ से बंद करता है।
और इसका जो रिएक्शन है कि वो ये भी देखता है उसे और जिद में आकर के इसने भी धाड़ से उसे फिर से जलाया, और ना सिर्फ वो जलाया बल्कि बाहर का भी जलाया। तो ये अभी कैरेक्टर उसका बिल्ड हो रहा है। लड़के का ये एक मकान मालिक वाली जो थ्रेट है एक ये ऊपर लटकी हुई है कि भाई 3 महीने का किराया बचा हुआ, 7 रुपए महीना होता है कि उसका किराया था, तो ये भी हमें पीरियड वहां पे लगता है कि कौन से साल की तकरीबन बात रही होगी। आज 700 रुपए या कुछ ऐसा करके किराए वाली बात होगी या उससे भी ज्यादा। तो एक वो पर्सपेक्टिव हमें इस फिगर से मिला, और वो बाहर जैसे आकर उसने तकाजा करने के लिए आया था और बोला कि शाम को फिर आऊंगा, तो तलवार लटकी हुई है इसके ऊपर, जबकि वो नौकरी के लिए जा रहा है अपनी। तो नौकरी उसे है नहीं, जॉबलेस वैसे है। और तो ये चीजें आस्ते आस्ते हमारे सामने उजागर हो रही है, और हम आस्ते आस्ते फिल्म की दुनिया में, अपुर संसार अप्पू की दुनिया में हम आस्ते आस्ते एंटर कर रहे हैं। और हमें पता लग रहा है कि इसकी स्ट्रगल क्या है, हमें पता लग रहा है कहानी आगे किधर को जाने वाली है, और हम उसके लिए तैयार होते हुए जा रहे हैं। ये उसकी खूबसूरती है। क्या ও মশাই, এদিকে আসুন। আপনিও রায় আমিও রায়, তাই হয়েছে গন্ডগোল। কোনো দুঃসংবাদ নয় তো? না, চলি। কি ব্যাপার বলুন? তার তো চিঠিপত্র আসে না। লেখবার কি কেউ নেই? কোনো গার্লফ্রেন্ড টার্লফ্রেন্ড যে ভুল করে খুলে দেখা টাকা যেত? না সত্যিই নেই? না, খুব ভালো কথা। যতদিন চেপে রাখা যায় ততদিনই ভালো। ওসব ম্যাট্রিমনিটারি কমপ্লিকেশনে যাবেন না। আমি নিজে ভুক্তভোগী। আচ্ছা চলি। that much नरेश, that much यस। छोटा सा है वैसे तो, लेकिन ये अभी हमने घर का माहौल देखा, पहले कमरे का माहौल देखा, बाहर की आवाजें आई उसके, अब वो मामला थोड़ा और जूम आउट रहा था कि और फैला। अब वो तीनों जीने उतर करके वहां गया। देखने की बात यह है कि उसमें जो वो एक तो वो एक औरत उसने पहले देखते ही पल्लू जो था सर के ऊपर किया। We all of us who have lived in well, not in middle class we all of us who basically Indians, I suppose universally, हमें मालूम है उसके उस अंदाज से कि वो ये है कि जी ये इज्जतदार लोगों का घर है। जब वो अभी ही इज अ बिट ऑफ a बिकॉज ही इज अ बैचलर, और वो ऊपर वहां पे रहता है, तो वो उसको बड़ी इज्जत से वो पल्ला करने की भी एक जो बात होती है, वो सीधा उसने पल्ला किया, निचोड़ रही है ये वो जो भी कुछ है। उसके बाद में और जो दो तीनों ने क्रॉस किया वो दोनों तीनों औरतें थी। मतलब यह है कि मर्द लोग अगर हैं इस बिल्डिंग में वो काम के लिए जा चुके हैं, सिर्फ औरतें हैं यहाँ पे, सिवाय इसके कि एक मर्द है जिसने अभी आवाज दी और उसको बुलाया, और वो उसने फिर एक लेटर दिया कि भाई आप भी रोए मैं भी रोए। उसका लेटर फिर खुला और पूरे स्क्रीन के ऊपर लेटर, ये दूसरा लेटर आया पूरे स्क्रीन के ऊपर। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें तारीख है, इंक्लूड की हुई है तारीख। उससे थोड़ा एक और ये बात हुई कौन सा तारीख है क्या कुछ है वो हमें पता लगा, और वो है ये उम्मीद का लेटर है। ये इट्स अ गुड न्यूज एक्चुअली। लेखक है तो उसकी किताब कहानी छपने की बात आई है और कामयाबी की किस्सा है, वरना यानी पेन घिसते घिसते कौन एक्सेप्ट करता है। 500 रिजेक्शंस के बाद में एक कहानी छपती है, इसकी छपी है। इट्स अ गुड न्यूज। सो ही इज अपबीट, he is downbeat earlier on having to pay the rent. He is upbeat and hopeful कि स्टोरी छपी तो है, कहीं ना कहीं तो पहुंचेगी बात। ये उतार चढ़ाव बहुत हल्के उतार चढ़ाव। मैं इनको क्योंकि क्लासरूम में है तो मैं
ये आंख में उंगली डाल के दिखा रहा हूं, नहीं तो ये चीजें जो है, लेकिन ये चीजें जो है आम देखने वाला, अगर आप ऐसे अंदाज से कहानी पेश करेंगे, वो अपना दुनियादारी छोड़ करके वो बैठ जाएगा, कहानी उसको सक करती है और वो उसको वो ही कीप्स मेकिंग नोट्स ऑफ दिस थिंग, सबकॉन्शियसली उसके ऊपर असर कर रही है और ये उसका माहौल आस्ते 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 बिट बाय बिट, ब्रेक बाय ब्रेक बनते बनते हमें इसकी दुनिया के अंदर हम पहुंच रहे। अगर ये आदमी जैसे बैठा हुआ है तो ये यहाँ इसमें घर में बैठा हुआ, ये मे बी ही इज जॉबलेस, मे बी ही इज रिटायर्ड, वी डोंट नो, देयर इज अननोन एंगल, लेकिन और बाकी और लोग काम पे, यंगर लोग काम पे गए हुए हैं, ये आदमी बैठा हुआ है और इसकी एक बेसिक क्यूरियोसिटी है कि लेटर में क्या होगा, कि अगर यार ऐसा हो जाए कि, बिकॉज ही इज बेसिकली क्यूरियस अबाउट द यंग पर्सन्स डीलिंग्स, he is looking for some kind of a possible love letter from a girl, and he is very almost hungrily looking forward for those kinds of kicks, कि अगर मैं गलती से अगर लेटर ऐसा खोल लूं, so he'll get his kicks. That is the kind of a character that he is. That is, apart from everything else, that is also planting that there is no woman in Apu's life as of now, and the woman we will know later on that there was a possibility. Later on we know that there was this wife, he brings the wife, and that dimension of a female companion is something which is already introduced through this very minor character very briefly. Let's carry on, Naresh. আগে আপনারা কাগজে একজন শিক্ষকের জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন, কি পাস ইন্টারমিডিয়েট হবে না, আগে? ম্যাট্রিক চাই। তা আমি তো ম্যাট্রিক পাশ করেই তবে ইন্টারমিডিয়েট। বিজ্ঞাপনে কি ছিল? আগে হ্যাঁ, তাতে অবশ্য ম্যাট্রিকই চেয়েছিল। ইন্টারমিডিয়েট করছেন কেন? ইন্টারমিডিয়েট নিজে ধুয়ে খাবো, 10 টাকা বেতনে পোষাবে? ইন্টারমিডিয়েট কছে 12 1 4 6 8 10 এই 12। হ্যাঁ, কি চাই আপনার? আপনাদের ওষুধের কারখানায় লোক নিচ্ছেন শুনলাম। আমি ম্যাট্রিক পাস। ওষুধ? লেবলিং এর কাজ জানেন? লেবেলিং শিখে নিতে পারবো। পারবো না? আচ্ছা, আপনি এই পেছনের দরজা দিয়ে সোজা চলে যান, ডান দিকে দেখবেন লেবলিং এর কাজ হচ্ছে, যান দেখে আসুন। যাবো? হ্যাঁ, যান যান।
बस नरेश, तो जो हमने देखा वो यानी जो हमारा अंदाजा था ये आस्ते आस्ते हमारा अंदाजा ही था कि ये नौकरी ढूंढने के लिए गया है। हमें पता नहीं था पक्का कहाँ तैयार होके जा रहा था इंटरव्यू के लिए। वो कोई प्रेस किया हुआ कपड़ा किस तरह प्रेस किया हुआ था वो उसने रखा हुआ था, और वो उसके बाद में जाके हमने देख आस्ते 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 हमें ये हो रहा है कि वो नौकरी के लिए जा रहा है, और वो वाकई जा ही रहा है। पहली चीज उसे हिट हुई वहां क्लास के अंदर, उसमें बच्चे खेल रहे हैं, वो एक लगी बॉल और वो so he is already hit once by that ball, and then he goes past these children and goes inside. और प्राइमरी स्कूल है ये, तो it's a break possibly. The children are already playing outside in the gully. अंदर वो जाके देखा टीचर्स वगैरह doing the absolute opposite of normally what a teacher would be expected to do. वो वहां पे अपना वो खेल रहे हैं अंदर बैठे हुए, फाउल टेम्पर्ड। ऑलरेडी वी सॉ इंटरव्यू कैसे होता है उसका, ही इज ओवर क्वालिफाइड बिकॉज ही इज इंटरमीडिएट। उन्होंने वो दैट फाउल टेम्पर्ड बट फनी ओल्ड मैन सेज के तो फिर क्या इंटरमीडिएट लगा के रखी हुई है, तो पता नहीं 10 रुपए में करोगे क्या काम। नाउ दैट्स द इंटरव्यू एंड दैट्स अ रिजेक्शन ऑलरेडी। The irony of it all, it's humor and irony. Satyajit Ray, by the way, is not Satyajit Ray without his humor. That humor ensures that we are with him. Humor ensures. Humor is really recognition. Humor is being able to laugh. अगर हम हंस पड़े तो मतलब ये है कि हम उसके गेम में हैं। तो एक ह्यूमर का एक अपना एक लेवल होता है, यानी एक इमोशन के तौर पे ह्यूमर जो है कॉन्स्टेंटली उसके अंदर रे के अंदर चलता रहता है। बल्कि ये जो था एक ये जो मकान मालिक आया था वो एक ह्यूमर की टोन थी, इसमें वो आयरनिक वगैरह वो सारी बात हो रही थी, और उसके जाते ही एक म्यूजिक आया और वो अपनी किताब वहां से ले रहा है अलमारी में से, और उसमें वो एक बुक मार्क एक रखा हुआ है, वो उसको एंड अगेन वो बुक मार्क वहां से निकाल के किताब झोले में डाली, और वो जो बुक मार्क है किसी दूसरी किताब के अंदर रख दिया। नाउ subconsciously it shows an attitude of economy that he is exercising, even though it is for a thing like bookmark which has no value except that he loves it. And we know the bookmark that it is, it's a leaf which he takes out and puts it back there. पहले humor था, अब इसके अंदर this is not humor, this is another kind of emotion having come. And then there is the again humor of the interview, irony and humor of the interview, rejection, going to the next employee. Next employee is more considerate, उसने उसको कम से कम बैठने के लिए कुर्सी तो दी, वो कुर्सी पे बैठा भी, और ये उसको चालाक बन के कह रहा है कि मैं मैट्रिकुलेट ही हूँ। वो आदमी ताड़ जाता है और वो आके कहता है अच्छा वो लेबलिंग वगैरह का, तो लेबलिंग का पता, ये उसके पूछने की हिम्मत नहीं कि लेबलिंग किस चीज की लेबलिंग करनी है जी, क्या लेबल, क्या लेबल। अच्छा ऐसा करो अंदर जाओ। अंदर जाके आस्ते आस्ते डरते डरते चोर की तरह से वो वहां पे अंदर जाके देखता है वो लेबलिंग की दुनिया है। अगर इसे नौकरी मिल जाती है तो मालूम है कि इसकी भी वहां कुर्सी एक जगह किसी में मिल जाएगी और वो बैठा हुआ करेगा। अब कुछ नहीं कहा,
हमें ये मालूम है कि मिडिल क्लास जिसका पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट है, भद्रलोक जिसे कहते हैं बंगाली में, भद्रलोक किस्म की कैटेगरी का मेंटेलिटी का उस तरह का आदमी है, और वो जाकर के वहां पे अब ये काम उसे मंजूर नहीं है। ये दो तरह के काम दिखाए इंटरव्यू के तौर पे, ये उसे मंजूर नहीं है, तो काम अभी भी नहीं मिला। अगर दोबारा तिबारा आपको कभी देखने का मौका मिले, अगर आप लोग क्यूरियस हो, तो देखिए कि बारिश के बाद का कलकत्ता है, तो उसमें छतरियों की कितनी यानी उसमें लगाई हुई है। वो जो दूसरे मकान मालिक के दूसरे इसके एम्प्लॉय, पोटेंशियल एम्प्लॉय के ऑफिस में जाता है, उसकी एम्प्लॉय की अपनी छतरी रखी हुई है और ये अपनी छतरी लेकर के आया हुआ है वहां पे। स्पीक्स ऑफ द टाइम ऑफ द ईयर इट इज, स्पीक्स ऑफ द कैलकाटा क्लाइमेट, द कैलकाटा, सारा का सारा मामला ये हर तरह से माहौल बनता जा रहा है, पुख्ता पुख्ता किस्म का माहौल है ये, वो बनता जा रहा है और कहानी आगे बढ़ती जा रही है। दूसरी एक बात आप देखिएगा, जो दूसरा मकान मालिक है, उसके ऑफिस में एक परमहंस की फोटो लगी हुई है फ्रेम के ऊपर, उसके ऊपर कट करके कोई क्लोजअप नहीं दिखा हुआ, जैसे वो जलते हुए बल्ब के ऊपर वो क्लोजअप नहीं दिखाया था, लॉन्ग शॉट के अंदर ही, लेकिन वो है माहौल की तरह से है, वो यानी सब्जी में नमक की चुटकी जैसे होता है, उतने लेवल के ऊपर है, उतना वो चल रहा है वहां पे। आपने नोट कर लिया तो अच्छे, नहीं किया तो भी अच्छे, कहानी आप समझेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन इन्होंने प्रोवाइड करके रखा हुआ है। और उसके बाद में अभी वो ट्रैम के अंदर खड़ा हुआ है, जाहिर है अंदर बैठा होता तो वो ये था कि भाई भीड़ नहीं है, लेकिन भीड़ है इसलिए वो बाहर खड़ा हुआ है। बाहर ट्रेन के अंदर वहां उसमें उसके बैल्कनी टाइप की उसमें खड़ा हुआ है, वहां कम से कम हवा तो आ रही है, दैट्स अ गुड दिस थिंग। ह्यूमिडिटी कलकत्ता की ये, वो उसके अंदर हवा आ रही है, तो इट्स वेलकम काइंड ऑफ थिंग। लेकिन फिर वो आया कंडक्टर, वो पैसे मांगता है, कमाई कहीं से है नहीं, नौकरी कहीं मिल नहीं रही, लेकिन ये किराया तो देना ही है, जो चवन्नी अठन्नी दोन्नी जो भी कुछ होती होगी, लेकिन किराया तो है ही, वो उसने दिया। और उसको तसल्ली कहाँ से है कि वही लेटर जो उसे सुबह मिला है कि उसकी कहानी छपने वाली है, उसमें कोई उसे चवन्नी अठन्नी मिलने वाली है क्या? आमतौर से हमें मालूम, हम जानते हैं कि उसकी छपाई के कुछ पैसे नहीं मिलते, और अगर मिलते भी है तो बहुत ही मिनिमल होते हैं, लेकिन यानी जमा खर्च की बात हो रही है। ये जो एक स्ट्रगल का अकाउंट है, ये मेंटेलिटी उस आदमी की है जो कि जॉबलेस है, जो कि यंग है, जो कि होपफुल है, और वो इस तरह से, और जो कि रिजेक्शन फेस कर, ये सारा का सारा जो है इस तरह के स्क्रिप्ट राइटिंग के अंदर डेवलप होता जा रहा है उसके अंदर। तो वो ट्रैम के अंदर का जो है सीन, उसका एक ये वैल्यू, और ये मैं तो बोल रहा हूँ, आप लोग जो है सब पहचानते हैं इसको, आप लोग जब देख रहे होते हैं तो हो सकता है उसे उस तरह के एंगल से ना देखे, बता ना पाए, लेकिन आपके ऊपर वो बातें असर कर रही है। ये बात ये बात कामयाबी है रे की खूबसूरती इस बात पे है कि वो आपको इस तरह से उतार चढ़ाव, हल्के 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 उतार चढ़ाव उसके अंदर से आपको लेकर के जाता है, और आगे कहानी बढ़ती है। वी कैन कंटिन्यू, नरेश। I have two questions for you on Yeah, behalf yeah, of a student yeah. and my curiosity also. Yeah. Very often we use a word which is very complicated for people called mise en scene. Yeah. Where Yeah. you underline the image of a bulb which was lit over there. Yes. There is no close-up of that. It is a part of Yes. the entire frame. That's And right. also, there is a part of the frame of Ramakrishna Paramahansa, which is very highly regarded in the Bengal community. That's right. So, is also there. So in Yes. the places, could you also talk from on and off this explanation of these terms under mise en scene, A, and B, the body language. There, here the first interview, he uses the humor and old man talk. And here, Yes. now he has Yes. become wiser from the previous experience. That's right. And he says right. that intermediate, but body language of this probable employee
एग्जैक्टली just relax and smoking, and just looking at him, he वो moved his head without saying हाँ, anything. वो उसका ये है कि एक तो पढ़ा हुआ है और एक खड़ा हुआ है। वो जिसे एक्सप्रेशन होता है ना, आमतौर से साधारण भाषा में कहते हैं भाई तुम पढ़े हुए हो, हम खड़े हुए हैं। Correct. तो वो जो एम्प्लॉयर उसका है वो खड़ा हुआ है, वो ही शातिर है, वो उसने बिजनेस रन करके रखा हुआ है, उसका ऑफिस खुला हुआ है, उसके अंदर काम कर रहा है, कहीं वो सप्लाई भी करता होगा, कहीं से ऑर्डर भी लेके आता है, सारा धंधा उसका है, सेटल हुआ है। यहाँ से ये है कि रामकृष्ण परमहंस, अच्छा रामकृष्ण परमहंस तो यहाँ से हमने फोटो देखी, और वो जो किराएदार इसको कह रहा था कि आपने महापुरुषों के फोटो लगा रखे हैं अपने कमरे में, Correct. और आप किराया मेरा दे नहीं रहे। Correct. अब वो उसको क्या तो ये सारे के सारे माहौल जो है, और मिसोसीन जो है वो मैं थोड़ा सा टर्म अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि No, वो but I would like you to talk, because मिस्टिफाई you have observed it in many places. Here you mentioned without defining it under the word called mise-en-scene. एग्जैक्टली Since these are the student and they also want to learn it, so it will be a good idea on and off. You could underline under this category. यस एक्चुअली वो मिसोसीन बल्कि सही बात है, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ, पॉइंट आउट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स के लिए, ये सारे ही एलिमेंट्स जो है ये मिसोसीन के अंदर आते हैं। मिसोसीन एक टर्म है, मिसोसीन एक फ्रेंच टर्म है, MISEN-SCENE। ये एक मिसोसीन एक ये टर्म है जो कि फ्रेंच टर्म है, और वो थिएटर से आती है। वो क्या था कि प्रोसीनियम, जैसे एक वो स्टेज करना, मान लीजिए आपको अगर आपके पास एक प्ले है और आप प्ले वहां, उसमें डायरेक्टर को प्रोड्यूसर कहते हैं थिएटर के अंदर, तो अगर आपको प्ले प्रोड्यूस करना है और आपके पास लिखा हुआ प्ले है, तो आप कहेंगे कि अच्छा भाई ऐसा करेंगे, ये थिएटर देखो कौन से बजे, वहां थिएटर है, उसके अंदर ये स्टेज है, ये इतना, पहले तो ये किराए पे मिलता ही नहीं मिलता, उन दिनों के लिए है क्या, ठीक है, तो इसमें हम इतने दिन हमें रिहर्सल के लगेंगे। वो करके जब वहां पे, अब वो उसका प्रोड्यूसर का काम ये है कि वो लिखा हुआ जो प्ले है, उसके पास जो प्रिंटेड वॉल्यूम है जो बना हुआ, राइटर ने लिख के दिया, उसको उसे प्रोड्यूस करना है। प्रोड्यूस करना तो उसके लिए उसे एक्टर्स चाहिएंगे, उसके लिए उसे सेट चाहिएगा, उसके लिए उसके सारे मूवमेंट वगैरह तय करने पड़ेंगे, वो सारा का सारा जो उसे करना पड़ेगा, इस पूरे कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन को, इसको सारे ताम झाम के ध्यान रखते हुए और एक कामयाबी से एक प्ले शुरू से अंत तक कर लेना, ताकि बीच बीच में तालियां बजे और एंड में तालियां और स्टैंडिंग ओवेशन मिल सके, एक सेटिस्फाइंग वर्क ऑफ थिएटर सामने लोगों के आ सके, इस सारी प्रक्रिया को काम करने को कहते हैं मिसोसीन। उसमें के मैं उसका अभी हम रिहर्सल के लिए तैयार नहीं है। आई एम वर्किंग ऑन द मिसोसीन ऑफ दिस प्ले। सो वी हैव डिवाइस्ड ए स्टेज। इस स्टेज के अंदर वी हैव डिवाइस्ड ए सेट, जिसमें यहाँ खिड़की होगी, यहाँ उसमें जंगला होगा, यहाँ पे उसमें प्रॉपर्टीज रखी जाएंगी। अगर वो रियलिस्टिक स्टेज है तो उसमें ये यहाँ फायर प्लेस होगी, या यहाँ पे ये झोला यहाँ पे टंगा हुआ होगा, या यहाँ तस्वीरें कुछ लग जाएंगी यहाँ पे। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, अगर वो रियलिस्टिक है तो उसमें ये होगा, नहीं है तो यहाँ पे दरवाजे का कटआउट लगा देंगे, वहां लाइटिंग से काम करेंगे, लाइटिंग के अंदर वहां डार्क हो जाएगा, वहां ब्राइट हो जाएगा। ये सारा जो वर्किंग आउट है, ये विजुलाइज करते हुए कि ये लोग बैठे हुए हैं सामने प्ले देखने वाले, और हम उनके, तो थिएटर की भाषा में उस कहानी को पहुंचाना और उसकी स्ट्रेटेजी को वर्कआउट करना, ये एक जो नरेश बोल रहे हैं मिसोसीन उसका नाम है, और ये उसमें आता है। और ये तो टर्म जो है ये ली थी एक बहुत बड़े फिल्म के कलाकार थे, जो कि फिल्म करते भी थे, फिल्म बाद में पढ़ाने भी लगे, और वो एक तरह से रशियन जीनियस थे, सर्जेई आइंस्टाइन। ये आइंस्टाइन नहीं है, ये आइंस्टाइन है, ये दूसरे हैं। तो सर्जेई आइंस्टाइन ये थे, मॉस्को में काम करते थे, और उनकी ये टर्म है। तो उन दिनों क्योंकि ये नहीं मार्क्सिज्म का टाइम था, यानी वो एक नया एक्सपेरिमेंट
पूरी गवर्नमेंट के साथ ही कर रहे थे, कैसे समाज कैसे मार्क्सिस्ट प्रिंसिपल से बने, उस माहौल के अंदर उन्होंने दे क्वेश्चन एवरीथिंग एंड दे फाउंड आंसर्स टू एवरीथिंग। सिनेमा उस टाइम पे ग्रो कर रहा था, तो उस टाइम पूरा एक लैंग्वेज के तौर पे उभर के पूरी तरह नहीं आया था, लेकिन ये ऐसे लोगों की, ऐसे फिल्मकारों की एक कोशिश थी जिसमें उन्होंने ये बताया कि इस तरीके से ये जैसे थिएटर में मिसअंडरस्टूड होता है, इसको सिनेमा में कैसे एडजस्ट करेंगे आप। It was an interesting information which you gave me, that I also noticed the bulb being lit in the beginning of the frame without realizing why this bulb is lit. You know. Yes, yes. Also, later on, you come to know that there is a landlord going to come and he will tell the electricity you are wasting. You also do not realize that since he is a writer, Yes. and while writing in the night, he has forgotten to put his ink also on the Yes. table. And Yes. obviously, when he can forget to put the ink on the table, he would also have forgotten to go there and switch off the bloody bulb. That's right. That was That's a right. interesting element of the entire frame. You know? Exactly. और वो इस तरह के जो ये होते हैं, ये छोटे शहरों में इस तरह के किराएदारों का और इनका एक टसल चलता रहता है। उनका ये होता है कि जी बल्ब लाइट इतनी देर तक क्यों जलाते रहे, रात को बहुत देर तक जलाते रहे, इस तरह की खींचातानी चलती रहती है। तो that is something which is subliminally we know of that. तो अभी also you said that when he goes inside the labeling section, yes, nobody talk to anybody, he don't ask anything. Obviously, the whole idea of cinema is to communicate through visually. Yes. Only one person lift his eyes. That's and right. look at him. That's right. He keep working. यानी उसका ऐसा है कि भाई साहब, यानी do you relate to this world? That is the question, and he feels very uncomfortable and he takes his gaze away. The answer is that he can't relate to this world. Given all his love of books and writing ambitions and he can't be working in this so-called labeling department. Correct. So he himself, एक जॉब ने इसको रिजेक्ट किया, टीचर्स वाले जॉब ने, और दूसरे जॉब को इसने रिजेक्ट करना पड़ा. So that is the way, that is how gradually it is sort of built in this manner. And I really like that the way, you know, that the conductor guy comes. And yes. You see who is this guy? Out of the frame. Out of the frame. Bilkul. And you see his hand and he just do this. Yes. You know that he's asking for yes. तो वो इस तरह, तो ये छोटे और बिल्कुल effortlessly. जी. और अगर आपने यानी तो इसमें बेसिकली ये है कि हर आदमी महसूस करेगा इस बात को. करेक्ट. हर आदमी महसूस करेगा, बता ना पाए वो उसका पर्पस भी नहीं है, हर आदमी क्यों बता पाए. तो फिल्म का एक एक्सपीरियंस जो है एक इस तरह के वीव का, एंड यू आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग बैक एंड फोर्थ. जी. तो एक इट्स ए what he gives you, Ray, as a filmmaker, gives you an opportunity of an intelligent viewer who can put two and two together. You see, वो उनको elements दो तो वो they will work it out together and they will feel involved in the story. That is active participation. तो और उसके अभी जब वो आ रहा है ट्रेन से उतर करके, तो वो जो पूरा माहौल है, the approach to his house, which we have seen that there is a railway yard nearby, so he passes through the railway yard. रेलवे यार्ड वाले शॉट के अंदर पहले ही वो सुअर क्रॉस कर रहे हैं, और वो उसके बाद में दूसरा जंप करके वहां से वॉल, टूटी वॉल को, इट्स नॉट अ डायरेक्ट अप्रोच टू हिज हाउस, इट इज जंपिंग ओवर द फेंस एंड जंपिंग ओवर द वॉल, हाफ फिनिश क्रैक इन द ओपनिंग इन द वॉल, और ये वो करके अपने घर पहुंच गया, खुश है वो. तो वो सारा थका हुआ है वो सारा. Also, I wanted to ask you, yeah, particularly that crossing of the sewer scene, because in filmmaking everything is planned. It is by design, not by default. कि भाई sewer घूमते हैं आसपास, frame में डाल दो. Yeah, exactly. It must have been a very conscious effort. So, do you think why Ray wanted to include this couple of pigs over there? Certainly, because later on there is a pig which gets crushed under the railway passing railway train. Correct. You know,
तो उस तरह की बात आगे एक के बाद वो जुड़ती चली जाती है। जी जी। तो वो उसका एक खूबसूरती है उनकी। और जैसे वो वहां से गया बाहर निकल करके, और अभी जब वो बाहर निकल के जंप करके अपने घर की तरफ आ रहा है, तो हमें मालूम है कि क्या पॉसिबिलिटीज है। एक तो यह है कि वो मिस्टर रे वहां बैठा होगा, अगर वो बात वो हटा दिया, वो ऊपर सीढ़ियां चढ़ के वो हटा दिया, सीधे वो कमरे के अंदर जहां पे भी फ्रेम ठहरा हुआ है वहां पे वो कमरे के अंदर आ गया, और वहां से खिड़की ये दरवाजा ताले के खुलने की आवाज आती है और वो आगे बढ़ता है। चले आगे चले। Yeah. কি ফুলু, তুই তো আচ্ছা ইয়ে কেন? মেস ছেড়েছিস আর আমায় লিখে জানাসনি? তা আমি বেলা 4টের থেকে সারা নর্থ ক্যালকাটা আমি চষে বেড়াচ্ছি। তা তুই এখন এখানে আসবে আমি কি করে জানবো? ধ্যাৎ, মেসে গেলাম বলে জানি না, হোটেলে গেলাম বলে জানি না, অনিলের বাড়িতে গেলাম সে বেটার কাছে খেলা দেখতে, তারপর সে বিজনেস স্ট্রিটে তুই যেন টিউশনি করিস, সেখান থেকে তো ঠিক আছে বাড়ি খুঁজে বার করতে আবার 8 ঘন্টা। হাসছিস, তো লজ্জা করে না? তুই মোটা হয়েছিস। মোটা ছিলুম 3 ঘন্টা আগে। চা খাবি? চা কোথায়? রেস্টুরেন্টে। কদ্দূর? এই কাছি মোড়ে মাথায়। চ। সদবার একাদশীর টিকিট কাটা আছে কিন্তু। ভেরি গুড, দাঁড়া। আচ্ছা কি ব্যাপার বলতো, তুই গাড়ি ঢাকা দিয়েছিস কেন? নোটটোর জাল করছিস নাকি? তা করলে হতো। ইকনিক দেখছি, নিজে না দিস? হ্যাঁ, তোকে খাওয়াবো একদিন, ভাত আর আলু সেদ্ধ। আচ্ছা তুই রেলওয়ে চাকরিটা নিলি না কেন? আমি তো নিশ্চিন্ত মোটামুটি তোর হয়েই গেছে। স্ট্রাইক চলছিল, স্ট্রাইকের দিন জায়গায় লোক নিচ্ছিল। গোড়ায় জানতুম না, সেই থেকেই বেকার। টিউশনই আছে। গাদা পিটি ঘোড়া করছি। কত পাস? 15। তুই টাইপিং শিখেছিলি না?
এমার্জেন্সির জন্য। তবে ঠিক আছে, ফিরে এলেই তো চাকরি হয়ে যাবে। আমার জানা ফার্ম আছে। ফিরে এলি মানে? কোত্থেকে ফিরে এলি? শোন, সোমবার আমার মামাতো বোনের বিয়ে, তোকে আমার সঙ্গে যেতে হবে কিন্তু। কোথায়? বাসা দিয়ে মামলা। হ্যাঁ, কোথায়? খুলনা। খুলনা? তোর মাথা খারাপ হয়েছে নাকি? তোর খুব ভালো লাগবে, আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি। আওয়াজ পাড়াগাঁ, নদী, তাতে নৌকো, ধু ধু করছে মাঠ, ধানের ক্ষেত, আম বন, বাঁশ বন, তার মাঝে রাস্তা। কেমন লাগছে? গাছ, গাছে গাছে পাখি, দোয়েল, বুলবুল, পাপিয়া। সন্ধ্যা হলেই ঝিঝির ডাক, জোনাকি, শেয়াল, কেরোসিনের আলো, নো ইলেকট্রিসিটি। লোভ লাগছে? উইক পয়েন্টে মেরেছি। বাই। কে যাচ্ছিস তো? যাচ্ছিস তো? আমারে ফিরায় লহ ওই বসুন্ধরে, কোলের সন্তানে তব কোলের ভিতরে বিপুল অঞ্চল তলে। ওগো মা মৃন্ময়ী, তোমার মৃত্তিকা মাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই, দিক বিদিকে আপনারে দি বিস্তারিয়া বসন্তের আনন্দের মতো। বিদারিয়ায় বদ্ধ পঞ্জ, টুটিয়া পাষাণ বদ্ধ সংকীর্ণ প্রাচীর, আপনার নিরানন্দ অন্ধকারাগার, মন্মরিয়া, হিল্লোলিয়া, কম্পিয়া, স্খলিয়া, বিকিরিয়া, বিচ্ছুরিয়া, শিহরিয়া। পুলিশ। কৌন হয়? আমি হলাম হিমাদ্রি অঙ্গজ ময়না। পাখার জ্বালায় জলে ডুবে রয়েছি বাবা, পাখার জ্বালায়। তোর কি ব্যাপার বলতো? একবার নিমচাঁদ দেখছি, হ্যাঁ, মদ না খেয়ে। ওই চাকরিটা নেব না। কোন চাকরি? ওই তুই যেটার কথা বলেছিলি, ট্রেনার দিক। হ্যাঁ, তবে আচ্ছা কেরানিগিরি করবো কেন? কেন? ওয়াই? কি দায় পড়েছে আমার? একা মানুষ, কোনো দায়িত্ব নেই, বন্ধন নেই, ঝঞ্ঝাট নেই, কারোর জন্য কোনো মাথা ব্যথা নেই। হঠাৎ কেরানিগিরি করতে যাবো? এইভাবে বই ভাড়া দিয়ে বাড়ি ভাড়া দিয়ে যাবি? অবস্থাটা উন্নতি করতে হবে না? উন্নতি হবে রোজগার না করি। দেখ, যাদের মধ্যে সত্যি করে ট্যালেন্ট আছে না, তাদের চাকরি করার দরকার হয় না। গুড, ডিকেন্স, কিটস, লরেন্স, দস্তয়েভস্কি, অপূর্ব কুমার রায়। করো ঠাট্টা, জাস্ট ওয়েট অ্যান্ড সি। এই কিছু লিখছিস কিছু নাকি? হ্যাঁ, কবিতা কবিতা তুই বড় বেরোসি। বেরোসি? তোর দ্বারা ইঞ্জিনিয়ারিং ছাড়া কিচ্ছু হবে না। তুই বিলেত যাবি, গিয়ে একটা ডিগ্রি নিবি, তারপর দেশে ফিরে এসে মোটা মাইনে চাকরি করবি, তারপর সেটেল ডাউন করবি। ব্যাস। বেরোসি? তাছাড়া আর কি? তোকে সদবার একাদশী পড়িয়েছিল কে? ছিলি তো একটা গেঁয়ো ভূত। তুই পড়েছিলি? ছিলি তো একটা গেঁয়ো ভূত, রাস্তা পাড়াতে কপালে ঘাম ছুটে যেত। মনে পড়ে তোর প্রথম লেখা গল্প কাকে পড়িয়েছিলি, আর সে পড়ে কি বলেছিল? সরি 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 সরি। ব্যাস, 7 খুন মাপ। হাতে চড়ছিস কেন? আজকে একটু উত্তেজিত বোধ করছি, বুঝলি? কতদিন পরে পেট ভরে খেলাম বলতো? থ্যাঙ্কস টু ইউ। এই বল, কিছু লিখছিস কিনা? কি লিখছিস? একটা আশ্চর্য উপন্যাস। তাই নাকি? এতক্ষণ চেপে রেখেছিস? তোর হাতে কোনো পাবলিশার আছে? আসে হবে এখন। দেখ পুলু, কি? একটি ছেলে, হুম, একটি ছেলে, আচ্ছা, গ্রামের ছেলে, বেশ। দরিদ্র কিন্তু সেন্সিটিভ। বাপ পুরুষ, মারা গেল। আচ্ছা, ছেলেটি শহরে, সে পুরুষগিরি করবে না, পড়বে, অ্যাম্বিশাস, হুম, পড়ল। হুম, শিক্ষার ভেতর দিয়ে, স্ট্রাগলের ভেতর দিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি তার কুসংস্কার, গোঁড়ামি সমস্ত কেটে যাচ্ছে। বুদ্ধি দিয়ে ছাড়া সে কোনো কিছু মানতে চাইছে না, কিন্তু তার কল্পনা শক্তি আছে,
তার অনুভূতি আছে, ছোটখাটো জিনিস তাকে মুভ করছে, তাকে আনন্দ দিচ্ছে। হয়তো তার ভেতরে মহৎ একটা কিছু করার ক্ষমতা আছে, সম্ভাবনা আছে, কিন্তু করছে না। করছে না। কিন্তু সেইটি শেষ কথা না, সেটি ট্র্যাজেডিও নয়। সে মহৎ কিছু করছে না, তার দারিদ্র যাচ্ছে না, তার অভাব মিটছে না, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে জীবন বিমুখ হচ্ছে না, সে পালাচ্ছে না, এসকেপ করছে না, সে বাঁচতে চাইছে। সে বলছে বাঁচার মধ্যে সার্থকতা, তার মধ্যে আনন্দ। হি ওয়ান্টস টু লিভ। মানে এটা উপন্যাস কোথায়? এটা আত্মজীবনী। কিছুটা আত্মজীবনী, অনেকটাই কল্পনা। তাছাড়া কাল্পনিক চরিত্র আছে, প্লট আছে, প্রেম আছে। হ্যাঁ, প্রেম। ওয়াই নট? প্রেম? ওয়াই নট? তুই প্রেম সম্বন্ধে কি জানিস? কেন? তুই প্রেম সম্বন্ধে জানিসটা কি? জীবনে কোনদিন কোনো মেয়ে 10 হাতের মধ্যে গিয়েছিস? তোর প্রেম সম্বন্ধে কোনো এক্সপিরিয়েন্স আছে? নাই বা থাকলে? নাই বা থাকলে গুজামিল, উপন্যাস লেখা কি এতই সহজ? সব জিনিসের এক্সপিরিয়েন্স থাকতে আলবাত। ইমাজিনেশন, কল্পনা শক্তি, এসবের কোনো দাম নেই। না, অন্তত প্রেমের ব্যাপারে নেই। নেল। কে বলেছে তোকে? আমি বলছি। তোর মুন্ডু, তুই জানিস না একটা লোকের যদি ট্যালেন্ট থাকে তাহলে সে সব কিছু করে। না, একটা লোকের যদি We can stop here, Naresh. Yeah, 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 yeah. So, uh, I can't see myself on the screen, Naresh. Just a moment. Yeah. Can you see now? No. Just a moment. Can you see now? No, I'm seeing you in that window. Just a moment. Because yes, now I can see. Okay. Okay. Now, so अभी जैसे वो वहां से यानी ट्रेन से निकल करके वहां से रास्ते से हमने रास्ता देखा, उसके घर से वो वहां ट्रेन से उतर के वहां से रेलवे लाइन के बराबर से उतर करके और वो घर आया, वो दीवारें कूद के सीधा अपने कमरे में आया। और जो कमरे में आके हमने देखा वो सारी बात को एक लफ्ज में कह सकते हैं, a tired young man returning to his own nest at the end of the day. उसमें इनफॉर्मेलिटी है, उसका यूथफुलनेस के अंदर उसका सब चीजें फेंक देने का है, कपड़े वहां टांगे, जूते वहां फेंके, ये वो सारी बात है। और उसके बाद में बैठ करके जब वहां पे था तो सडनली आउट ऑफ no pre this thing, there's a young lady sitting in the standing opposite. She waits for him for that time to come so that so there is and his reaction upon seeing her, he reaches out, he hides behind the window, he reaches out for a large flute, uses that almost as a stick to close part of the door and the other part of the door. Interestingly, the girl turns away even before the second thing is done. She's got her answer. He is not yet ready, but she is waiting. That is that's all the story there is between the girl and him there. And he begins to play flute. फ्लूट को रुक करके और उसके बाद में नॉक होती है दरवाजे पे। सबका हमारा ये होता है कि वो सारे मामले के अंदर भंग करने के लिए फिर वो किराएदार आ गए, ये अपना मकान मालिक आ गया। बट नो, द सरप्राइज इज अपॉन अस। It's another person. It's not only a person who comes asking for money. It's a friend who has come to spend money on him. कंट्रास्ट उसका है। और उसी कंट्रास्ट को देखते हुए ये आपस में दोस्त कैसे मिले उसको कंट्रास्ट कीजिए कि वो किराएदार कैसे मिला था, ये मकान मालिक कैसे मिला था। दोनों में कंट्रास्ट है। और वो यहाँ पे जैसे मिले, इनफॉर्मेलिटी का एक अंदाज है सारा उसमें, वहां पे वो इनफॉर्मल तरीके से वो बैठ के यानी पूरा
अब वो लिखने के ऊपर है, सारे सीन के ऊपर, कैरेक्टर को विजुलाइज करने में वो है। शुरू शुरू में अगर दोबारा आप फिल्म को देखेंगे तो ध्यान कीजिएगा, जब वो शेव कर रहा था पहले पहले, तो वो कैमरा टिल्ट अप होकर उसके वॉल के ऊपर, मिरर के ऊपर गया, वहां पे एक फोटो है दो दोस्तों की आपस में। आउटलाइन से देख के पता लगता है कि शायद इन्हीं दोनों की फोटो है ली हुई इकट्ठी, लेकिन उसके ऊपर जोर नहीं है, एक बेयर सजेशन में है कि वो है। तो एक तरह से उसका एंटिसिपेशन, उसका अच्छा दोस्त होना, अब आकर के बढ़ती है बात कि वो दोस्त वाली बात करता है। और चाय की बात होती है, वो कहता चाय, और चाय के बाद में फिर एक शो का नाम लेता है, वहां के लिए टिकट है, ठीक है चलेंगे। फिर वो कहता है अरे तुम खुद ही कुक करते हो क्या? वो कोई ऑयल कुकर या कुछ ऐसी तरह की बात बताते सब टाइटल में। हाँ, वो कभी कभी खिलाऊंगा तुम्हें बॉइल्ड राइस और बॉइल्ड आलू, ये करके वगैरह। यानी एवरी सिंगल थिंग इज पॉइंटिंग टू हिज पेनिरी, यानी बिल्कुल टटपूंजिया मामला जिसे कहते हैं, वो उसका सारा है। और उसके बाद में यू बर्स्ट आउट द वे, रिकॉल द वे द सीन बर्स्ट इन द रेस्टोरेंट, वेयर सब खुश लोग हैं, सब खा पी रहे हैं, वेटर्स हैं बिल्कुल स्मार्टली जाकर के डिलीवर कर रहे हैं खाना। एक ने डिलीवर डिश हुई वहां से और वो पहुंची, हमने सोचा था यहाँ इसके पास पहुंचेगी, वो दूसरी टेबल पे पहुंची, इनके पास ऑलरेडी खाना है, आपस में बात कर रहे हैं। Sir, I have a question at this point. Yes. Why sometimes director prefer to open up the shot of a sequence like the one the Ray has done it, Yeah. the restaurant, instead of Yeah. straightway forward both of them eating, he starts with the boy who's bringing the plate and taking Yes. something else, and in between he leaves, and then camera comes to these people. That's right. Now इसमें मेरे विचार से ये होगा कि यानी यानी भूखी नंगी दुनिया की अब तक हमने कहानी देखी है, और अब जाकर के रेस्टोरेंट के अंदर एक जो लच्छेदारी की बात आती है ना, मजा, खाने पीने का मजा, सब लोग हंसने बोलने का मजा, सिगरेट के रिंग्स उड़ रहे हैं उसका मजा, वो एक वो अयाशी अगर इसको कहेंगे तो वो इस अंदाजे बयां में है कि रेस्टोरेंट में कैसे उसको सीन को इंट्रोड्यूस किया है। दिस इज प्लेफुलनेस एंड दिस इज सेलिब्रेशन ऑफ द फूड, जो भी आगे अभी चलेगा वो। और उसके बाद में उसमें एक और ध्यान करने, ये शरद चंद्र की फोटो एक दीवार पे लगी हुई है रेस्टोरेंट में पीछे। हम बात करें, शुरू में उसके टीचर ने कहा था ऑफ कोर्स नॉट एवरीबॉडी कैन बी अ शरद चंद्र, वो उन दिनों के फेमस राइटर थे, और हो सकता है ये ऐसा एक टच है कि शरद चंद्र शायद इस रेस्टोरेंट में आते हो, उनका फोटो वहां पे लगाया हुआ है, ना आते हो ये कह नहीं सकते, लेकिन दीवार के ऊपर एज पिक्चर्स ऑफ ग्रेट मैन, फेमस मैन, इट इज देयर उसके अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर। और दूसरी बात जैसे मैंने कहा कि उससे लच्छे उड़ रहे हैं और वो उसको ड्रीम दिखा रहा है। अब चलेंगे बिल्कुल वहां खुलना में चलेंगे, और वहां पे नेचर है, वहां पे फूल है, वहां पे नदी है, वहां पे ये है, वहां ये जो अब ये भी उसी तरह का, you see, while on a full tummy you can dream easily. तो अब वो उसमें, अब वो it is a seduction going on, it's a temptation being given to him कि यार ऐसा करेंगे, वो मेरी उसकी शादी है, वहां पे चलेंगे दोनों कि कहाँ चलना है, वहां शादी में कहाँ चलना है, कि खुलना में चलेंगे। ओ खुलना, अच्छा, तो वहां पे ये है, वहां पे वो है, द फ्रेंड इज सेड्यूसिंग द अदर फ्रेंड टू से लुक कम लेट्स गो, वो कंपनी के लिए वहां पे जाएंगे। और उसके बाद में सीन वहां से खत्म होता है रेस्टोरेंट का, और फिर वो रात को आता है वहां पे ब्रिज के ऊपर, और उस ब्रिज के ऊपर जो है दोनों के दोनों, वो ऑलरेडी पोएट हो चुका है, पेट भरा और वो पोएट हुआ, और वो पोएट हुआ वहां पे, वो अपनी एक कविता उसने जो लिखी है वो बिल्कुल नेचर को, कोई सुनने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं, रात के अंधेरे में बोलता बोलता वहां जा रहा है, पुलिस वाला एक कहीं नजर आया,
हमने नहीं देखा उस पुलिस वाले को, आवाज से पता लगा, दोस्त ने कहा कि पुलिस, और वो करके जैसे भाग गया। ये कोई रेवोल्यूशनरी पोएट टाइप की चीज नहीं है, डरपोक भी है। और वो वहां से भाग करके और अपने ट्रैक पे आ गया, रेलवे ट्रैक के ऊपर, जो हम जानते हैं कि घर की तरफ आने वाली रेलवे ट्रैक है वो। अब रेलवे ट्रैक का लंबा सीन है। पहली रेलवे ट्रैक हमने एक बार देख लिया जब वो आया था, सुअर वहां से कर रहे थे। दूसरी अपरेट ट्रैक, उसी ट्रैक को रात को हमने देखा। इंटरेस्टिंगली नरेश वुड अप्रिशिएट इट मोर देन एनीवन ऑफ एल्स एज बीइंग अ कैमरा स्टूडेंट। वो जो लाइटिंग वहां की है, पीछे एक इंजन बिल्कुल पुल के नीचे से वो वहां खड़ा हुआ है, वो सारे, दैट इज अ सोर्स ऑफ लाइट। और यहाँ से फ्रंट, ये इट्स ए वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स situation to light up for such a kind of a lengthy take. This is what the combination of Satyajit Ray and Subrata Mitra, his famous cameraman, उनका एक ये काम का नतीजा है। और वहां पे जैसे आ रहे हैं, वो कह रहा है कि मैं, वो रिच है बातचीत में, सारा हमें और पता लगता जाता है, एक दूसरे की इनकी नोक झोंक चलती रहती है। और फिर वो बताता है कहानी, वो क्या नॉवेल क्या लिख रहा है। उससे पहले हमें पता लगा कि शॉर्ट स्टोरी जब लिखी थी तो इस दोस्त को दिखाई थी पहले, अब वो नॉवेल के बारे में बता रहा है कि पब्लिशर है, कोई मामला कुछ है, बोल देखेंगे वो कहानी क्या है, वो उसने बताने लगता है। हमने जिन्होंने पहली 2 फिल्में देखी, हमें मालूम है कि ये कहानी जो है ये उन्हीं की अपनी कहानी है, उसकी अपनी कहानी है। और वो दोस्त कहता है कि ये तो तुम्हारी अपनी है, इसमें फिल्म, इसमें कहा, मतलब क्यों, इसमें रियलिस्टिक है लेकिन इसमें फिक्शनल कैरेक्टर्स भी हैं, ये है वो है, लव है। और लव के बारे में तुम क्या जानते हो, ये करके इस सारा सीन यहाँ पे खत्म होता है इनके नोक झोंक में। तो ये जो रूट है, ये 2-3 बार घुमा घुमा के हमारे उसमें पक्का कर दिया गया है दिमाग के अंदर। कहानी, वो उसका घर आना जो है दूसरी बार ये है, और फिर तीसरी बार भी होगा, और चौथी बार भी, जो वो सारी बात बार बार आके हमें मालूम ही नहीं है कि ये हमारे साथ उसको पुख्ता कर रहे हैं, और हम भी हाँ में हाँ मिलाते हुए जा रहे हैं। कहानी बढ़ रही है आगे, कहानी की रवानगी कहीं नहीं रुकती। there is no time when the story is held up. Story is constantly on the move. We are getting to know the familiar, हम उसकी गरीबी की तह तक पहुंच रहे हैं, उसके आइडियलिज्म की तह तक पहुंच रहे हैं, उसके लेखक होने की तह तक पहुंच रहे हैं, पोएट्री की तरफ उसके जा रहे हैं, फ्लूट की तरफ उसकी बात आ रही है। इस टाइप का आदमी है, नेचुरली वो लेबलिंग तो करी, हमारी बात समझ में आती जाती है बार बार। ये इस तरह की बातें हैं जो कि उसी कैरेक्टर को पूरा पुख्ता करती हुई जाती है। So unless if there are any observations, we can take them up. Otherwise, we can continue with this thing. किसी भी आदमी के पास कोई क्वेश्चन हो और हाँ, पूछना चाहो तो पूछ सकते हैं आप, क्योंकि हर एक आदमी का अपना सोच होता है, समझ होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कई बार आदमी नोटिस करता है। फ्रेश आदमी ज्यादा नोटिस कर लेता है, जिसने नोटिस फिल्म देखी होगी, हो सकता है वो तो कई बार ये सोच के कि भाई मैंने तो सब कुछ देखा हुआ है, मुझे पता है, बट फ्रेश जो पर्सपेक्टिव होता है, दैट इज ऑलवेज समथिंग इंटरेस्टिंग। तो आप लोगों ने कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन या कोई बात आप पूछना चाहते हो क्वेश्चन के अंदर, वो आप पूछ सकते हो, डायलॉग राइटिंग को लेके और किसी भी चीज को लेके। सर जी बोलिए। सर जैसे यहाँ पे कन्वर्सेशन ये फ्रेम पे एंड होता है लव पे, इसके बाद हाँ, जो फिल्म है पूरा उसका लव स्टोरी उसका मैरिज पे होता है। तो सर ये डायलॉग राइटिंग, सर ये मतलब सबकॉन्शियसली किया गया है या मतलब ये किया गया है? रे की फिल्मों में एक चीज ये देखने की है कि वो जो डायलॉग राइटिंग है, कोई अलग डायलॉग राइटर नहीं है, डायलॉग राइटर भी इसके रे ही है, और ये कैरेक्टर को विजुलाइज करने वाले भी रे ही हैं। तो उनका एक कंपोजिट थिंकिंग है पूरी की पूरी। अगर यानी सारी कहानी के भाव का वजन एक एलिमेंट पे नहीं डालने के बजाय अलग अलग एलिमेंट्स पे, थोड़ा डायलॉग के जरिए आगे बढ़ेगा, थोड़ा सा लोकेशन रिपीट करने के हिसाब से आगे बढ़ेगा, वो सारी चीजें जो है, चैनल जो है, वो लगातार कंटिन्यूअसली उसमें आगे बढ़ रही है।
तो डायलॉग राइटिंग इसी हिसाब से है कि खास तौर से रे ने एक बड़ी वो डायलॉग राइटिंग में उनकी में लफाजी कहीं नहीं है। वो ये कहते थे कि लफाजी नहीं, कम कहो ज्यादा समझेंगे लोग, और क्योंकि कम कहोगे तो उस बात का ध्यान भी रखेंगे। अगर आपने बोलते ही बोलते 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 चलेंगे, लोग कहेंगे यार बोल चुप तो हो यार। वो टेलीविजन के ऊपर होता है ना, जैसे ये ये न्यूज एंकर्स वगैरह, वो उसने एक बात कही, फिर उसने दूसरी बात वही दूसरे लफ्जों में कही, और फिर तीसरे में वो घुमा फिरा के, उनके पास कहने को कुछ खास है नहीं, वो कहते चले गए। नाउ दैट इज नॉट द डायलॉग राइटिंग एट ऑल, you know, that cannot be an inspiration for writing dialogue. It is saying less and expressing more. वो चीज। सर या सर ये जो मूवी जो स्टार्ट होता है, मतलब वो जिसका जो नींद उठता है हाँ ट्रेन का आवाज से, फिर वो बाहर जाते तो बारिश होता है, ये हाँ क्या somehow रेफरेंस है क्या? वो जो अपू और दुर्गा का जो फर्स्ट मूवी में जो सीन था, वो लोग जो गए थे ट्रेन देखने गए थे, फिर बारिश स्टार्ट हो गया। एक्चुअली रेफरेंस के तौर पे तो नहीं कह सकते, लेकिन ये जरूर है कि यानी रे के पहली दोनों फिल्मों में नेचर का, मौसम का ये अपना रोल है, एनिमल्स का, बर्ड्स का, ये पूरा ब्रह्मांड जैसे है ना, पूरे जैसे हमारी दुनिया के अंदर ये सारी चीजें अपने अपनी कंट्रीब्यूशन, घर है, बहार है, नदी है, नाले हैं, तितलियां हैं, वाटर स्केटर्स हैं, कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं, ये सारी हमारे उसका, वहां पे स्नेक भी था बल्कि उसके अंदर, पथेर पंचली के अंदर अगर आपको याद हो तो एंड में स्नेक भी है। तो ये सारी की सारी चीजें उसको, तो मौसम के बारे में तो यूं है रेफरेंस। अभी बल्कि आपने कहा कि पथेर पंचली के बारे में, इनका एक और इनका एक इनका तरीका था, इस यानी किसी भी एक, यानी अपराजितों के अंदर वो अपूर्व संसार का कोई कैरेक्टर किसी सिचुएशन में ये नहीं कहता मुझे मेरे फादर याद आ रहे हैं, मेरे फादर देखो ऐसा कहा करते थे, ऐसा किया, वो कुछ नहीं है। जो बात गई सो बात गई, वो कहते हैं जो रात गई सो बात गई, आगे बढ़ते जा रहे हैं, सारी बात आगे बढ़ते जा रही। एक रेफरेंस अगर आपने नोटिस किया हो इस फिल्म के अंदर, क्योंकि अभी ये जब वो अपने नॉवल के बारे में बता रहा है, तो वो पथेर पंचली की थीम ट्यून आई थी, वो एक ऐसा रेफरेंस है कि जो कि वो, क्योंकि वो नॉवेल लिखना चाह रहा है सारी अपनी आप बीती, सारी ऑटोबायोग्राफी के ऊपर, जो उसका फ्रेंड कहता है कि ये तो ऑटोबायोग्राफी है, उस सारी के ऊपर वो करता है। तो वो एक एक वो रेफरेंस पथेर पंचली का म्यूजिक के जरिए उस तरह से है, बाकी आगे कोई कुछ नहीं है उसका। ये तो ये अब इनका एक अंदाज है, इसको अंदाज मान के चलना चाहिए। हाँ सर। सर बोलिए। हाँ बोल जैसे कि ये वाला सीन अभी जैसे ये बोला कि वो बारिश वाला सीन है सर, इसको एज ए रेफरेंस यहाँ पर नहीं देख सकते। जैसे कि बाद में मूवी में जैसे आगे डेथ हो जाता है, तो उसके बाद वो डेथ के पहले सर, जब वो काम करती है बाहर निकल के, तो अंदर आने के लिए इसको साइड हटने बोलती है, तो ये साइड हटने के सिवा छत तक चल जाता है, बहुत आगे तक जाता है। अगर वो नहीं भी जाता फिर भी वो अंदर जा सकती थी, फिर भी वो उतना दूर जाता है और वो धुआं के बीच में खड़ा होता है। तो सर पोजीशन सेम है दोनों जगह। यहाँ पर ये एज अ पॉजिटिव पर्सन है, पानी नहीं आ रहा है, लेकिन ये नेचुरल चीज को यूज करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। लेकिन वहां पर एज अ फ्रेम वो पूरा धुआं में पहुंच गया है, स्क्रीन में उसका चेहरा भी नहीं दिख रहा है। उसको हो सकता है कि उसको समझ नहीं आ रहा है कि हम अपने लाइफ में अपने वाइफ को कैसे खुश रखें। That's right, बिल्कुल सही बात, ये वही बात हो रही है, क्योंकि वो उस्मान वो उससे यानी ग्रस्त है उस बात से कि यार मैं ले आई, मेरे साथ साथ आ गई है यहाँ पे। अब वो अमीर घर में पली बड़ी है और यहाँ पे आके ये काम, ये झाड़ू पोछे का काम, ये बर्तन साफ करने, ये सारा काम कर रही है। मैं कुछ कैसे क्या करूं, मैं कैसे कुछ करूं। एंड ही लव्स हर सो मच, सो मैं हेल्प लेके आऊंगा, मैं ट्यूशन और पढ़ती, सी दैट्स व्हाट द सीन इज अबाउट, दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। यस सर। तो ये इस तरह की बात है। सर एक और, जैसे स्टार्ट में एज अ लीफ को मार्कर यूज किया गया, वो शायद पेज फोल्ड कर सकता था
या फटा हुआ पेज रख सकता था, कुछ भी यूज कर सकता था। हाँ 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 तो वो पर्सनली एक लीफ को यूज किया गया है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका कोई सिग्निफिकेंस है? क्योंकि लास्ट इसका 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 बड़ा जबरदस्त सिग्निफिकेंस है, इसका बहुत ही जबरदस्त सिग्निफिकेंस है, लेकिन वो अब नहीं कहूंगा, जब वो वहां पहुंचेंगे तब कहूंगा। सर एक लास्ट में, क्योंकि जंगल में एक बार वो रुकता है एक जगह पर और लीफ को टच करता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही सही आपने देखा, वो बिल्कुल सही है। वो इट शोज हिज अटैचमेंट विद जंगल ऑलरेडी इन अ सेंस। ऑल्दो वैसे देखा जाए तो वो इस तरह के ये पॉटेड प्लांट्स में भी होते हैं, इस तरह के जो पत्ते होते हैं जहां से लिए हुए उसने, लेकिन वो विजुअली इस तरह से उन्होंने दिखाया है कि सीधा कड़क वहां से आवाज, वहां हमें ध्यान आता है कि यार ये ऐसा था, इसने पत्ता अपने बुक उसके अंदर। सो हिज अटैचमेंट, अब एक तरफ तो वो अटैचमेंट थी और दूसरी तरफ अब वो जो वहां जहाँ पे जंगल में है वो डिटैचमेंट की बात हो रही है वहां पे। यस यू सी, सो ये रिचनेस एक है उसकी। यस Shall you go ahead with Yes, sir. playing the film? Yeah. बोलो। আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী, বলো কোন পারে ভিড়িবে তোমার সোনার তরী। যখনই সুধাই ওগো বিদেশিনী, তুমি হাসো শুধু মধুর হাসিনী, বুঝিতে না পারি কি জানি কি আছে তোমার মনে। নীরবে দেখাও অঙ্গুলি তুলি, অকুল সিন্ধু উঠিছে আকুলি, দূরে পশ্চিমে ডুবিছে তপন গগন কোণে। কি আছে হোথায় চলেছি কিসের অন্বেষণে, বলো দেখি মোরে ক্ষুধাই তোমায় অপরিচিতা, ওই যেথা জলে সন্ধ্যার কুলে দিনের। কি হাতটা দে, তোর হয়ে গেছে? কিরম লাগলো? হাতটা দে না ইডিয়েট। আশ্চর্য, সত্যি আশ্চর্য। তোরা সব কোথায় গেলি? এক না কে এসেছে? কুলুদা একা নয়, সঙ্গে আরো লোক আছে। রাস্তায় তো বিশেষ কষ্ট হয়নি, তোমরা শহরে লোক, আমরা হলাম পাড়া গেই। এই যে বাবা মুরারি, এটি আমার ছোট ছেলে, দৌলতপুর কলেজে ইন্টারমিডিয়েট পড়ছে। না এই জিনিসগুলো ওর হাতে দিয়ে দাও। আরে হরে, শিখিয়ে এদিকে আয়। আচ্ছা বাবা। ভালো আছে তো বাবা? দেখুন তো, এত ভালো পাত্র আমার হাতে থাকতে আপনি অপর্ণার অন্য জায়গায় বিয়ে ঠিক করলেন। এ মুখ কোথায় দেখেছি? কোথায় আবার দেখবেন, এবারে তো এই প্রথম এলো। না না, এ আমার খুব পরিচিত মুখ। হ্যাঁ হ্যাঁ দেখেছি, পটে আঁকা ঠাকুর দেবদার মুখ অনেকবার দেখেছি। একেবারে সাক্ষাৎ কেষ্ট ঠাকুর, আবার হাতে বাঁশিটিও আছে। এই আসল লোক কোথায় গেল? অপর্ণা, অপর্ণা কোথায়? আশীর্বাদ করি দীর্ঘজীবী হও বাবা, দীর্ঘজীবী হও।
বাবা বিনু এসো নাবো বাবা বিনু নাবো নাবো এসো 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 ওকা বিনু বিনু কি ব্যাপার কি হলো শরীর খারাপ নাকি সারাদিন দুপুরে রোদ্দুরে তো একটু জল টল এনে দেবো জল নিয়ে আসো মুরারি ব্যাপার কি কি হয়েছে এখন বলি শরীরটা একটু বোধহয় খারাপ হয়েছে সারাদিন উপোস করে এসেছে থেকে একটু বোধহয় খারাপ হয়েছে শরীরটা একটু জল টল আনান না পাকা জল মশাই পাকা জল এই আপনারা ভিটে ছাড়ুন না ভিটে ছাড়ুন এই ভিটে Yeah, we can stop now. We can stop now. Yeah. Interesting thing to note from those railway lines where they were talking about the novel, etc., etc. It's interesting they don't complete the travel to the home, to the room, to the how we will go, etc., etc. Nothing. We have been sufficiently been launched into expecting that the two friends have agreed to go to this village, and from there straight to the boats. And already we can work out that. And before the boat itself, those riverside and the Bengal countryside, and there were these company paintings. If you are familiar with those references, in the East India Company's time, there used to be those painters and the style of painting. Raja Ravi Verma was a painter from those kinds of times. That style of the paintings is something which has been taken up in those opening shots where the view is floating in the boat. You see those women, first of all, even before it begins to float, there are this wo sarson ke khet hai samne aur piche wo there are these women at the river. They are washing and they are taking bath, and in the distance there is the beautiful serene countryside ke images karke, and then they are sitting in the boat itself.
In the boat, it is interesting to see that we draw our conclusion that he has been reading what this Apu has been writing. उसके ऊपर कोई ऐसा जोर नहीं कि फाइल पड़ी हुई है और फाइल उसने कहा देखो तो ये मैं तुम्हें बता रहा था ना कि मैंने लिखी है, ये लो इसे पढ़ो, वो कुछ नहीं है. It straight away we know that if in the midst of that nature the friend is reading, he cannot be reading anything. He can't be reading newspaper there, for example. He's been reading what his friend has written, and the flute that we heard him play is in his room. Now the flute is being played on the nature, and at that time he then says, "Give me your hand and give me your hand." It's a great one. It's a beautiful one. So, plot-wise, it would just be said that the friend read the novel while they were traveling to the village in the boat. उतनी बात है, लेकिन इसका अंदाज़े बयां ये उनका अपना है, और इसका जैसे मिसोसीन के तौर पे जो उन्होंने बनाया है, वो इस तरह इस अंदाज में इसको पेश किया है कि हमें ये बात पता लगे कि वो उसने ट्रैवल करते हुए उसने ये उसकी मैगजीन ये उसकी नॉवल पढ़ी और उसे बहुत अच्छी लगी. उसके बाद में वहां पे आगे वो वहां पे खत्म हुआ, तो वो जो आलता है क्या वो कहते हैं, नीचे बना हुआ डिजाइन बना हुआ शादी का माहौल, घर के अंदर शादी का माहौल. In between then when he is playing the flute, after that he reciting the poetry also. That's right. And we have heard him recite a poetry before that. Yes. Well, the man is super saturated artist. So why he did it again here in this particular context? Just reasserting. मतलब वो ग्रोथ का जो एक प्रिंसिपल है ना, ग्रोथ, चीजों की ग्रोथ आस्ते आस्ते कई तरफ से बढ़ती जा रही है. मतलब ये है कि ये नहीं, इट्स अ टोटल कंपोजिट व्यू कि कहानी यानी फिल्म में इन माय माइंड्स आई कैन सी दिस हैपनिंग कि सबसे पहले तो फ्लूट आती है उस जब वो बंगाल कंट्री साइड के ऊपर आते हैं, सबसे पहले तो फ्लूट आती है, फिर हमें पता लगता है फ्लूट तो ये बजा रहा है इसमें बैठा हुआ बोट में, जबकि उसका दोस्त उसको पढ़ रहा है. रुका और उसके बाद में देखा कि दोस्त तो बिजी है, तो उसने फिर उसने फ्लूट नहीं, फिर उसने पोएम कहनी शुरू की. तो ये है कि मतलब इसमें यानी एक आर्टिस्ट की एक जो आर्टिस्ट की एक क्वालिटी होती है that in a way he enjoys delivering those artistic goods. The poem that he is writing, the flute that he plays, he is simply supercharged with creativity, and he is feeling on top of the world as he is going there. It's a good escape in any case from Calcutta. All those things put together are the ones that and it was after all this that the friend had sold to him in the restaurant. वहां चलेंगे, वहां पे ये पाखी होगा, ये होगा, वो सब कुछ वहां है. And this makes him happy. So he's feeling on top of the world, having दोस्त के केयर में. यानी नंबर एक तो वो भुखमरी से तो एक थोड़ी देर तक तो पीछा छूटा हुआ है, वो है उसमें आर्ट भी फ्लरिश करती है. मतलब भूखे पेट कुछ नहीं होता भाई, पेट अगर भरा हो तो फिर then you think of arts and beauty and poetry and this and that. तो एक वो भी सब टेक्स्ट उसका साथ साथ चल रहा है. And this struggle with the art is something which is ultimately he kicks when he finds that his wife is dead. You see, ये सारी streams करके वहां पे यूं उसमें एंड में जाके contribute करती है. तो अभी वो घर में शादी का माहौल, ये लोग आ रहे हैं, लगता है हमें ये बड़ा जनरल सी चीज चल रही है, लेकिन जितने भी कैरेक्टर्स हैं, और वो मुरारी जो उसका सबसे छोटा भाई है, वो पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है, नाम ऑफ स्क्रीन बोले जा रहे हैं, अपर्णा का नाम ऑफ स्क्रीन बोला गया है, वो फादर इंट्रोड्यूस, अरे तुम तो शहर वाले हो भाई, हम तो यहाँ गांव में है, पता नहीं कितना वो थक अपना सामान, वो सारा टेक्सचर जो है उस पीरियड का, जिसमें वो सामान भी लेके आते थे, तो वो होल्ड ऑन और वो सारा ट्रंक वगैरह वो सब लेके आ रहे हैं. तो और फिर घरेलू मामला, घर पे आए हुए
So and then finally the whole thing culminates in the mother-in-law to be, Aparna's mother, that is, seeing a swaroop of Krishna in him. ये इसमें जाके वो बात खत्म होता है सारा सीन कि वो उसमें and of course on the way in between the bride is being decked up, और वो वहां पे जाके एक somber note पे खत्म हुआ जिसमें कि she saw the roop of Krishna in him, and then it is the अब वो बाजा गाजा एक तरफ चल रहा है वहां पे, और उसमें वो ये लोग जिस समुंदर जिस नदी के किनारे से ये लोग बोट में बैठे हुए थे उसी के बराबर बराबर ये लोग इस तरह से उतर करके आ रहे हैं. In between, yeah, the last scene when her mother-in-law would be meets him and yeah, she blesses him, and yes, then you see his close-up of the face, and that's right. He's a little, I would say, emotionally. He's moved. He's moved. Yeah, yeah. Does he recollect something of his parents or something? Not necessarily. There is no such hint, but he feels touched by the gesture of this lady, who possibly is like is in the model of like his mother used to be. Possibly, who knows? But that is that she sees in him in this manner. He feels a little embarrassed to begin with, and then he feels really touched and doesn't protest too much. And then it goes out where the Bharat is coming in that kind of a way, where all those people are, all those elements of the Bharat walking. तो अब वो बारात भी शायद उसी तरह से आई है जहां से कहीं से आई है. वो पानी पहले बोट में आए हैं, उसके बाद में so part of the journey is by travel. जैसे उसके घर में पहुंचने का वहां पे कलकत्ता में part of the journey is by railway track, इसी तरह से अपर्णा के घर में जाने का part of the journey is by boat and by the river side. और वो बाहर चलते 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 वहां पे जैसे वो लॉन्ग ट्रैक है उसके अंदर वो, लेकिन ये जो है अपना बंसरी लेकर के और बंसरी सिरहाने रख करके बाजू, और ये वहां पे सो रहा है. So as the Bharat is passing by, the potential groom or the real groom of the future is actually lying sleeping, completely unmindful of this, because he is not. It also suggests that says that he is not very much into those celebrations there. वो अपने बाहर नेचर वो कहीं वो कुदरत में अपना फ्लूट लेकर के वहां पे चला गया घूमने के लिए, पानी देखेंगे, बोट देखेंगे, पोएट्री कहीं आएगी, वो इस तरह की बात, और वो वहां पे सो रहा है, और वो लोग वहां पे इसमें वो शादी में वो जा रही है. और वो चली, उसका जो एक वो बैंड का जो एक म्यूजिक है वो कंट्रास्ट शहनाई के साथ वो प्ले करता जा रहा है बीच बीच में, और वो वहां पे जा करके अल्टीमेटली जब ये बहंगी उतरी, बहंगी कहेंगे इसे क्या कहेंगे, जिसमें वो उतरा है ब्राइड ग्रूम जो उसमें आया है, तो वो उतरी वहां पे, then notice the shot is constantly on him, on the bridegroom, who is a little who is a little, you know, touched in the head kind of a thing. He's a little mad, and there all other characters जो उसके साथ related है, वो उसका friend है, वो वहां पे झांक के वहां पे आके देखता है, उसका लड़की का फादर अपर्णा का जो है वो बैठ के देखता है, मुरारी वहां से पीछे बैठा हुआ देख रहा है, और जो इसका अपना फादर है वो वहां पे, ये माइनर कैरेक्टर्स हैं, लेकिन नंबर एक तो वो कैसे कैसे चूज किए हुए हैं फेसेस, और नंबर दो ये सब के सब एक के बाद एक आकर के वहां पे जाके देखते हैं ये बंदा कैसा है, और हम अपना कंक्लूजन तो ड्रॉ कर ही रहे हैं, जो उन्होंने पीस मील में देखा वो हमने पूरी तरह से देखा, और हम जानते हैं कि ये तो पागल है. And that's where the scene suddenly from there cuts to this complete debacle in the house, where the word has already gone that the bridegroom is crazy, and the mother takes the stance that I will not get this my daughter, give away my daughter to a crazy person, whereas father, as we will see now, comes and say, look, wait a minute, वो अगर टल गया मामला तो फिर वो ये सारी उम्र ऐसे बैठी रहेगी, जैसे भी है करो, इसको शादी करो, और वो कोई खास पागल थोड़ी है, वो थोड़ा मोड़ा ऐसे बरसा इसमें धूप पे आया, ये that kind of a tussle is going on. So that goes on in the subsequent scene from here.